नित्या इत प्रदक्षिण देवे एक पोहरा फेरा दंडवत करते मेहनत करे अति जोर मेहनत करे अति जोर मेहनत करे अति जोर नित्य इत प्रदक्षिणा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज को हमने प्रकट किया और अपने हृदय में सदगुरु की बाल लीला को हमने बैठाया और हजारों प्रश्न होता है मन मस्तिष्क में, क्योंकि जीवन पूरा विचार से ही चलता है। तो सदगुरु महाराज का जो चिंतन विचार ब्रह्म तत्व विषय में, ये एक यूनिक विचार सभी महात्माओं के जीवनी में ये बात मिलती है। अब आई बात उसी जगह में अगर खड़े होकर के सदगुरु को कि मैं कौन कहाँ थे आया, इतना ही अगर विचार को हम पकड़े तो अपने जीवन का मेन प्रश्न ही है ये। और मानव शरीर में आई चेतना को, क्योंकि ये चीज़ जो है अन्य जानवरों में तो विचार आएगा ही नहीं, और एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है, ऐसा साधन है जिससे ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न को छोड़ करके बाकी जो है सब शरीर के विषय में हो सकता है। और एक आपस में ट्रांजैक्शन भी हम देखें, व्यवहार ट्रांजैक्शन में भी हम देखें, जैसे कि सब शरीर के ही शरीर से संबंध शुरू होता है और जानकारी भी हम शरीर के रखते हैं। और यदि आपको लगा कि नहीं मैं आत्मा हूँ और मैं सच्चिदानंद हूँ, अब आप इतना एक झलक आपको संसार में ऐसा झलक मिला, तो अब बाहर में निकलेंगे ऑफिस में तो कोई पूछे कि सर आपका परिचय, मैं सच्चिदानंद हूँ और सच्चिदानंद हूँ, ठीक है, नाम सच्चिदानंद हो सकता। आप कहाँ से? हम ब्रह्मलोक से। ऐसा ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। क्योंकि आप चलते चलते कहीं धर्मशाला में रुके और 2 रात 3 रात 3 दिन धर्मशाला में रुक करके अब आप आगे निकले, अपने डेस्टिनेशन ओर जा रहे हैं, तो आप कहाँ से आए करके आप धर्मशाला का एड्रेस तो नहीं देते हैं, अपने घर का एड्रेस देते हैं ना। तो कहाँ कहाँ होके आए हैं उसमें हो सकता है कि हम 3 दिन धर्मशाला रुके ऐसा ऐसा, लेकिन ओरिजिनल घर का एड्रेस देते हैं। कोई भी अपना धर्मशाला का होटल का एड्रेस तो नहीं देते हैं। ऐसे ही अगर आत्मीय भाषा से देखें तो आप कहाँ से आए हैं, तो हम सच्चिदानंद परमात्मा के धाम से आए हैं। और ये शरीर तो ये व्यवहार तो ये संसार धर्मशाला है, तो यहाँ का एड्रेस देना तो कोई मज़ा नहीं आएगा। हाँ। तो सच्चिदानंद के स्वरूप से देखें तो ये हमारा पागल आंसर है कि हम फलाने हैं, ये है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन भी देखना, जब से शरीर आए तब से ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शन तब तक रहे जब शरीर रहेगा, जब तक शरीर है, उसके आगे तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, हमारा व्यवहार बंद हो गया। इसलिए ये वास्तविकता है। अब उसको भूल करके हम वैसे ही संसार में रहते हैं, जैसे सिनेमा देखने गए तो वो कॉटन को कोई ध्यान नहीं देता, पर्दा को कोई ध्यान नहीं देता, जिसके ऊपर प्रोजेक्टेड हो रहा है वो प्रोजेक्शन को हम देखते हैं, लेकिन हम उस पर्दा को ध्यान नहीं देते हैं। और पर्दा को ध्यान देने लगेंगे तो फिर प्रोजेक्टर बिगड़ जाता है। वो पर्दा कहाँ से है, वो कॉटन का है कि जापानीज है कि वो फॉरेन से मंगाया है कि वो कपड़ा के, वो पर्दा क्या है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो बगल वाला भी तो बोरिंग हो जाता है कि तुम तो सिनेमा तो देखते नहीं हो, क्या देखने आए हो। और उसको प्रोजेक्टर को अगर हटा दो, मतलब पर्दा को हटा दो तो प्रोजेक्टर नहीं। जैसे आत्मा को हटा दो तो
फिर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं। आत्मा है इसलिए शरीर में कोई पिता है, कोई माता है, कोई कुछ है, संबंधी है। और आत्मा हटने के बाद शरीर के लिए भी तो कौन बोलता है कि शरीर है इसलिए हाउ हैंडसम, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, ये सब ट्रांजैक्शन है कि शरीर आत्मा है। इसलिए आत्मा जाने के बाद चाहे 16 साल का उम्र में हो, चाहे 10 साल की उम्र में हो, वो डेड बॉडी को कौन हाउ क्यूट, हाउ स्वीट करके डेड बॉडी को कौन बोलता है? इसका मतलब इसके अंदर जो स्वीट के अंदर स्वीटनेस है वो आत्मा की है, जो वास्तविकता है। लेकिन वास्तविकता संसार में बात बनती नहीं है, क्योंकि ये जगह ही नहीं है वास्तविकता। ये तो इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग, नॉट इज मैटर ऑफ डीलिंग। यहाँ डील नहीं हो सकता सच्चिदानंद की भाषा में, लोग पागल बोलेंगे। एक बार करके देखिए। इसलिए प्राण जी देखिए बाजी छल की, छली की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। ये संसार झूठी है, यह झूठाई की भाषा चलता है, और झूठ के अंदर सच्चा को पकड़ना है। तो मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार, ये जीवन का अंतिम प्रश्न और शुरुआत, यही आधार है। इसके अब इसके लाइन से, इसके ट्रैक से कोई आत्मा आगे चलती है तो उसको जीवन का उद्देश्य मिलेगा भी और पता भी चलेगा और आनंदित भी। और ये सबका होमवर्क है जीवन में। तो आगे पीछे कभी ना कभी ये प्रश्न आएगा, लेकिन इतना है कि बहुत देरी भी आ सकता है। तो जितना हो सके इसको जल्दी ये जीवन में मनन हो। सदगुरु महाराज को इस प्रश्न से दौड़ाया और घर से निकल रहे हैं और समय आ रहा है। तो अब उनका ये प्रश्न के कारण जो उनका लक्षण देखिए, और लक्षण से भी पता चलता है, वो लक्षण उसका कार्य में दिखता है। अगर सुनी सुनाओ, वो लक्षण अगर ऐसे ही सुनी सुनाओ हो है, पहला तो नोइंग जरूरत है। जैसे हम सदगुरु की बात सुन रहे हैं तो थोड़े बच्चे भी सुनेंगे तो अच्छा हाँ, तो ये करके एक जीवन का एक पर्दा हट सकता है, उस समय उसको नोइंग बोलेंगे। अब नोइंग हुआ तो जानने में तो आया, अब उसको डूइंग में लाना, सुन के ही करना पड़ेगा। वो करते करते बीइंग, वो हमारा स्वभाव बनने का, ये सब हमारा आचरण में दिखाई देता है। तो जो मुख से कहें बोलना तो कौल से ही शुरू होगा, बहुत समय तक कौल करते करते फिर फैल में आएगा, और फिर फैल से धीरे धीरे हाल में आएगा। वो एक ही लाइफ में भी हो सकता है, या ये स्टार्टिंग लाइफ में हो सकता है, नेक्स्ट लाइफ में भी हो सकता है। इसको कंटिन्यू तो मरेगा नहीं, वो तो रहेगा ही। अब रही बात तो नोइंग, डूइंग, बीइंग तक। तो सदगुरु महाराज कि जो प्रश्न आया है उसी प्रश्न के आगे पीछे आगे चलते। इस तरह मेन श्वास ही हुआ उनको। तो जीवन में वो मेरुदंड बन रहा है। तो हमें भी जीवन में कुछ परसेंटेज इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और सदगुरु के स्वभाव को हम दर्शन कर रहे हैं, बाल्यावस्था को देखा। और नित्य इतर प्रदक्षिणा, जो मंदिर, जो गांव में जो मंदिर है वहाँ पर परिक्रमा करते हैं। तो देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निषदिन लूटे करके हम अपने सेवा पूजा में परिक्रमा, साथ साथ परिक्रमा हमारा सुंदर साजी पिता के साथ साथ हमें वर्तमान में खड़े होकर के आज हम मंदिर में परिक्रमा देते हैं। तो परिक्रमा तो वहाँ शादी के वो यज्ञ कुंड में भी परिक्रमा देते हैं, 7 परिक्रमा कितना लगाते हैं, और एक परिक्रमा मंदिर में भी देते हैं। शरीर यही है, शरीर यही है। तो परिक्रमा का क्या महत्व है? इसका मतलब संसार का बंधन शुरू होते समय भी परिक्रमा ही देते हैं, और संसार मुक्त होने के लिए परिक्रमा ही करना पड़ता है। और कौन सा परिक्रमा जीवन का वास्तविकता है? तो यहाँ सदगुरु महाराज परिक्रमा देने से हमारे में साथ साथ परिक्रमा है। और परिक्रमा शब्द अगर पकड़ेंगे, प्रदक्षिणा शब्द पकड़ेंगे, हमारे
तारतम्यवाणी में परिक्रम एक ग्रंथ ही है, किताब ही है परिक्रम, यानी आत्मा का चिंतन चितवनी का परम धाम का वर्णन वाला परिक्रम है। तो आज सदगुरु महाराज गांव के मंदिर में कुछ बस एक केंद्र देखिए, वहाँ परिक्रम। अब ये परिक्रमा यहाँ मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, गांव के मंदिर में, ये स्वरूप अब आगे निकल करके जीवन के 40 साल में परमात्मा को दर्शन करके अक्षरातीत परम धाम का दर्शन करके जब परिक्रमा देते हैं तो कितनी आज जो हमें परिक्रमा पकड़ाए हैं, आज हम जो, वो तो सदगुरु महाराज का तपस्या का फल हम आनंद ले रहे हैं। इसलिए तो सदगुरु के जीवनी के विषय में जानना, डिटेल में जाना पड़ेगा। सतगुरु के शुरुआत देखिए, हमारा भी है, हम गांव में परिक्रमा करते हैं, मंदिर में परिक्रमा करते हैं, भजन करते हैं लेकिन अब जो भी आप एकदम संस्कार से अगर आए हैं तो आप अभी भी हाथ जोड़ करके हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम, इस तरह आज भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप 60 साल के हुए होंगे, 70 साल के हुए होंगे, लेकिन ये हम हाथ जोड़ के यही हाथ है, ईश्वरी ऐसी तरह से बोलते थे। तो 10 साल की उम्र में भी घर में सेवा पूजा सीखते समय भी बोलते थे, 15 साल में बोले, 20 साल में, 25 साल में, 35 साल में, ये शब्द वही है, हम तो हाथ हुकुम के। लेकिन समझ की गहराई कितना बढ़ गया, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, चौपाई तो इतना ही है, वही उच्चारण करते आज। तो कौल फैल हाल तक आते आते तो ये सब सेवा पूजा का शब्द अपने हृदय से जो भी हम जान का जो है वो कहाँ झलकता है, अपने व्यवहार में झलकता है। इसीलिए तो कहा कच्चा फल और पका हुआ फल। जैसे एक केले को लीजिए, केला, कच्चा केला रखिए और पका हुआ केला रखिए, कितना फर्क है। कच्चा केला का छिलका निकाले कितना मुश्किल होता है, और पका हुआ वही छिलका, वही केला जब पक जाता है तो फिर वो छिलका कितना सरल से निकलता है। वही छिलका कच्चा अवस्था में आप खींचोगे तो उसका अंदर का जो एसेंस है, गुदी, उसको नष्ट कर देता है, वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन वही केला, कच्चा केला जब पक जाता है, वही छिलका उस गुदी को रक्षा करता है। यही शरीर अज्ञान दशा में मोह तरफ आकर्षण होने से अज्ञान में फैलाया हुआ ये संसार मकड़ी के जाल के समान हमको ही खा के खत्म कर देता। और यही शरीर जब ज्ञान द्वारा पक जाता है तो यही इंस्ट्रूमेंट शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को, आत्मा रूपी बुद्धि को, फल को रक्षा करता है। तो ये अवस्था पहुंचने के लिए हमें कुछ सीरियसनेस तो अपनाना ही पड़ेगा ना। तो कहाँ से सीखें? इन बीतक से सीखें, महापुरुष के जीवन से सीखें। तो सदगुरु के देखिए तो नित्य इत प्रदक्षिणा, हम भी मंदिर जाएं, परिक्रमा करें। पहला शरीर परिक्रमा करता है, फिर अगर शरीर अस्वस्थ हुआ तो फिर मन पवित्र परिक्रमा करना पड़ेगा। अगर शरीर ही परिक्रमा नहीं किया तो एक ही साथ मन परिक्रमा नहीं करेगा। जैसे जैसे मन परिक्रमा करते रहेगा तो धीरे धीरे मैं किसको परिक्रमा कर रहा हूँ, क्यों परिक्रमा कर रहा हूँ। अगर मेरा शरीर अस्वस्थ हुआ तो मैं बिस्तर में बैठे बैठे मेरा परिक्रमा नहीं होगा। वहाँ शिवाजी पार्वती के 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय, तो दोनों अब संसार का परिक्रमा करने के लिए निकले। और गणेश भगवान तो छोटे से मोटू थे तो वो तो चल नहीं सकते इतना जल्दी, तो कब परिक्रमा करें विश्व के।
तो लास्ट में उनका ही परिक्रमा का वेट ज़्यादा हुआ कि उन्होंने अपने माँ बाप को परिक्रमा कर दिया। तो विश्व परिक्रमा, विश्व भ्रमण करके हम परिक्रमा करने आते हैं। तो यहाँ भी तो एक परिक्रमा का बातूनी भेद दिखा रहे हैं कि माता पिता का परिक्रमा, अपने बुजुर्ग के परिक्रमा, अपने घर का, यहाँ भी तो संकेत दिया रहा है। तो माता पिता ने जीवन दिया, इसीलिए ये परिक्रमा की बात हो रही है। माता पिता ने जन्म दिया तो परिक्रमा है। अब ये आत्मा का जीवन किसने दिया? आत्मा को सही परमात्मा से संबंध, वो वाला चिंतन का परिक्रमा, तो दिव्य परम धाम का वर्णन जो परिक्रमा। तो तारतम्य सेवा पूजा तक पहुंचने से पहले सदगुरु के पूजा पद्धति को देखें। आज जो हम पूजा कर रहे हैं वो तो जैसे आम का वृक्ष लगाए थे और 10 साल बाद वो आम का रस ले रहे हैं, ऐसे ही हमें आज से अब जगह आनंद आ रहा है, वो तो 10 साल बाद का रस जैसा है, आम का रस जैसा है। सदगुरु महाराज आज जो है वो पौधा लगा रहे हैं, आम का पौधा लगा रहे हैं, और वो रस संबंध का, सदगुरु के संबंध से पकड़ना पड़ेगा। संबंध का ज्ञान हम पेड़ों से लें और पेड़ के जड़ से लें। जड़ दिखता नहीं, जड़ जमीन के अंदर है, लेकिन फल से कितना सुंदर संबंध है और उसके पत्ता से कितना संबंध है, कितना गहरा संबंध है। अगर जमीन के नीचे जड़ में अगर कुछ खराबी आई और जड़ में किसी ने कर दिया, नुकसान पहुंचाया, तो फल और पत्ता सूख जाता है। कितना अच्छा संबंध है, कितना अद्वैत है। ऐसे ही हम धर्म में कितने आगे निकले हुए हैं, हमारा ध्यान कितना सफल हुआ है। अगर ये सफल होके गया तो बहुत सुंदर, उतना ही जड़ भी गहरा होना चाहिए, अर्थात अपने गुरु परंपरा में, सदगुरु के तपस्या में उतना ही आस्थावान और उतना ही श्रद्धावान होकर के वहां जाकर के 2 बूंद आंसू सदगुरु के नाम पर होना चाहिए। ये धर्म का लक्षण है। यही है, फल पकने के बाद 3 गुण होता है फल में। एक तो रंग बदल जाता है। कच्चा केला को देखिए, मैंने अभी तक स्वभाव की बात की, अब वहाँ रंग की बात देखिए। तो कच्चा केला को छिलका जैसे निकालते हैं तो कितना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल बात है, जीवन में हमने अनुभव किया है। इसको हमें जीवन में दर्शन करना है। और जब केला पक जाता है, एक तो नरम होता है, एक तो मीठा होता है, और एक नरम रंग बदलता है। ऐसे जब हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है, दिव्य परात्मा का दर्शन होता है, परम धाम का श्याम जिनांग वो सुंदर साथ का भाव जग जाता है, वसुदैव कुटुंबकम आ जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः आ जाता है, सुख शीतल करुण संसार प्राण जी की वाणी जब आ जाती है, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, इस तरह से जब हृदय विशाल होता है तो हमारा रंग बदल जाता है। रंग बदलने का अर्थ हमारा स्वभाव बदल जाता है, और स्वाद में मीठा होता है, अर्थात बोली में मेरे मीठे बोले साथ है जी, स्वभाव बोली में मिठास आता है। और रंग बदलता है, मिठास, दूसरा जो है उसमें जो स्वाद है और जो मिठास है, उसमें रंग जो है, उसमें जो नरमाई है, कोमलता, व्यवहार में कोमलता, अर्थात दयापूर्ण। उसके बाद आएगा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। उसके बाद आता है कोमल चित्त कर लीजिए धनी तनेरे बचन, हृदय कोमल हो जाता है। तो सदगुरु के एकदम रूट में जब हम, इसीलिए हम ये रूट को पकड़ रहे हैं, उसका सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवनी का रूट में जब हमारा दर्शन वहाँ पहुँच जाता है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं जब चिंतन से, तत्पश्चात जितने भी गुरुजन हैं सबके प्रति हमें एक प्रकार का गहरा संबंध हो जाता है। अपने जमाने तक उस गुरु के सूत्र को पकड़ना होगा, वहां तक सदगुरु को लेके आना होगा।
चलते हैं फिर इस गांव में। फिर दंडवत करते नित्य इत प्रदक्षिणा। तो मंदिरों में परिक्रमा करना शारीरिक स्थूल स्वभाव से बहुत ज़रूरी है। देवे एक अपोहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटा तक परिक्रमा देते हैं। 7-8 साल 10 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। फिर दंडवत करके, दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है, दंडवत का अर्थ होता है दंड के भांति। जैसे आप दंड को खड़ा करो और दंड को गिरा दो तो कैसे वो गिर जाता है। तो बोलते हैं कि उर्षा शीर्षा दृष्टया, मतलब 8 अंग जो है, 8 अंग को जब हृदय में, जब जमीन में टच होता है तो उसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। उर्षा शीर्षा दृष्टया, उर्षा छाती, शीर्षा सिर और दृष्टया आँख, जमीन में टच हुआ। उसके बाद मनसा वचसा, तथा मन से वचन से भी हम समर्पित हो गए। और कराभ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम, हाथ, जांग और गोड़ा मतलब चरण, ये भी जमीन में टच हो गया। तो प्रणमो अष्टांग उच्यते, ऐसे प्रणाम को 8 अंग से, इसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। और छोटा सा बच्चा है, मंदिर परिक्रमा करता है, दंडवत प्रणाम करता है। आप देखिए तो हम कर पाते कि नहीं पाते साष्टांग प्रणाम करके। प्राण जी वाणी में कहते हैं कि साथ को चरण धोए पीजिए, सुंदर साथ के चरण धो करके पिया करो। कहाँ क्या दर्जा से बोल रहे हैं। बस राज्य के अंगाना सुंदर साथ, हम पहले से हम बोलते आए हैं, आम का पौधा लगाते हैं लेकिन उसके रस में ध्यान है। ऐसे ही हम सुंदर साथ के घर गए, सुंदर साथ के मंदिर में गए, जमात में गए, या कोई सुंदर साथ घर में आया, घर के ही सुंदर साथ, घर के ही अपने तारतम्य सुंदर साथ, वहाँ तक अगर सब साथ है, धरती में सबको सम्माननीय है। पतिव्रता स्त्री के लिए सब सम्माननीय है, लेकिन अपने पति पति होते हैं। इसी तरह तारतम का दृष्टि जहाँ पर पहुँचता है, तारतम्य दृष्टि में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मतलब है कि साथ के चरण धोए पीजिए तक वहाँ पहुँचते समय कितनी तुम रही हो रेणु समान। राणा जी की चौपाई चरण रज की भांति, मारा प्रतिष्ठा पई जा रहा हूँ। तो तारतम वाणी में अहंकार का और अपना दिखावा का तो कोई जगह ही नहीं है। राणा जी तो बार बार, तो इसका लक्षण जो है राज्य के सामने हम साष्टांग प्रणाम करना, गुरु के पास साष्टांग प्रणाम करना, सुंदर साथ को साष्टांग प्रणाम करना। तो अब वो चीज़ जो है सदगुरु करके दिखा रहे हैं, और गुरु जी मंगलदास जी के जीवन में भी इसको उन्होंने तटस्थ अनुभव कराए हैं। तो फिर दंडवत करते मेहनत करी अति जोर। तो यहाँ तक एक प्रकार का उनके बाल्य लीला से हमें दोनों दर्शन हो रहा है। उनके व्यवहार को हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। ये एक, अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई। देखिए बच्चा इतना संस्कारी है, परमात्मा वहाँ बहुत दैवत लेकर के उपस्थित हुए, लेकिन एनवायरनमेंट, हमने शुरू में ही कहा था, उस समय का राजनीतिक परिस्थिति, उस समय में का सोशल परिस्थिति, तो ये सब असर करता है। हमने कहा था अभी यहाँ पर व्यवस्था देखिए, साधु संतों को पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए तो हरिद्वार गंगा किनारे के इतने तीर्थ स्थान, ऊपर उत्तरकाशी और बद्रीनाथ केदारनाथ, इन स्थानों में भक्ति ध्यान लगाने सब ज्ञानी भक्त उधर क्यों जाते हैं। और हवा पानी स्वच्छ है, पोल्यूशन फ्री है, और पानी प्रशस्त है। अन्न न भी मिले तो भी पानी से लोग जिंदा रहते हैं।
अन्न पूरा मिला लेकिन पानी नहीं मिला तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो पानी जरूरी है। उसमें भी साधु संतों को तो दिन में 3 बार 4 बार संध्या वंदन करना, नहाना धोना, सफाई, हर चीज में पानी की जरूरत है। तो उस देश में साधु संत आवता नहीं कोई, जल कसनी देख के कहूँ न आवन हो। आना तो चाहते हैं लेकिन आना बनता नहीं है। क्यों? अब पानी नहीं। अब जहाँ पानी नहीं वहाँ पहुँचने में, अब वहाँ जो 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 साधु संत का सम्मान भी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बेचारे मुसीबत, पानी नहीं। बस ये स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, जहाँ सतगुरु बालीला कर रहे हैं, जहाँ सतगुरु प्रकट हुए हैं, जहाँ उनका आगमन हुआ है, वहाँ का परिवेश आज भी इस चीज़ को हम महसूस करते हैं। जब हम प्रचार क्षेत्र में बाहर जाते हैं तो प्रैक्टिकल बात होती है कि पानी, कितने ऐसे जगह है, यहाँ हमारे एक आसाम से, इधर अरुणाचल प्रदेश से एक सुंदर साथ, यहाँ हमारे 4 मंथ्स कोर्स में, जब हम इंटरव्यू लिया तो आप क्या क्या करते, कौन कौन घर में रहते हैं, तो 3-4 भाई जो है, और वो तो यहाँ बहन आई थी, तो अपना पारिवारिक जब हमने इंटरव्यू लिया तो एक भाई घर में है, तो फिर वो 3 भाई सब बाहर गए, एक भाई घर में क्यों रहे? बोलते पानी ढोने के लिए, पानी ढोने के लिए। तो कैसे पानी ढोने के लिए? बोलते हमारे यहाँ पानी एक दिन जाना, मतलब सुबह निकले तो शाम को पानी लेके पहुँचते, इसीलिए माँ भी जा नहीं सकती, पिताजी भी जा नहीं सकते, और स्त्री जाति मतलब लड़कियों को तो जंगल का जाने का सवाल ही नहीं आया, इसलिए घर में एक जना पानी ढोने वाला तो होना चाहिए। ले तो आप कल्पना करिए, सुंदर साथ वहाँ बैठे पानी ढोने के लिए, एक घर में सदस्य जाए, और जो घर में जब मर्जी तब पानी खोले, ये बात समझ में आएगा? सुंदर साथ जी, मैं तो आग्रह करता हूँ कितने सुंदर साथ जी को कि तीर्थाटन के लिए निकलना चाहिए। तीर्थाटन हमारे चार धाम तो है ही, उसमें भी हमारे जो नौतनपुरी, जामनगर, हमारा तीनपुरी, एकदम दर्शन करना चाहिए। लेकिन ये भी हम कमी ना समझें कि मैं तो कहता हूँ गुजरात के सुंदर साथ आसाम तरफ, मणिपुर तरफ चले, और अमेरिका के सुंदर साथ जो वहीं जन्म हुआ जिनको, तो भारत नेपाल आ जाएं, देश विदेश जाएं, सुंदर साथ एकदम रिमोट प्लेस में, जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती है, जहाँ 3-4 घंटा पैदल जाना पड़ता है। पहले के जागनी का, आप नेपाल के भूमि में जब हमारे पूर्वज गुरुजनों ने जब जागनी की, पैदल चल करके कितने मेहनत से की, विचार करें। आज हम गाड़ी घोड़ा में बोलते हैं कि हम इतने शिष्य, इतने मंदिर बनाए, ये है वो है। हम उन पूर्वजों को देखिए, सतुआ खा करके और कितने मेहनत से जागने किया, और वो जागने में आज 12-15 घर सुंदर साथ हैं। तो हम यहाँ से फ़ोन करते हैं, और भोजन में क्या क्या आइटम बनाएंगे, पूरा व्यवस्थित करके जाएंगे, बोलते हैं हम जागनी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो कहने का मतलब, तो जब हम जाते हैं तो सुंदर साथ को पानी की कितनी जगह तो बहुत तकलीफ है। भारत में एक सदस्य, एक स्टेट के सुंदर साथ बोल रहे थे कि हमारा देश के मंत्री लोग बड़े बड़े स्टेज में बोलते हैं कि हम देश को ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे हैं, हमारे बिजली पानी ऐसा कोई कहीं कमी नहीं है बोलते हैं, और वही देश के वही मंत्री कहीं पहुँचे नहीं हैं, वो भी स्टेट में ही आता है, लेकिन वहाँ पानी को दिन भर लगा करके पानी, पीने का पानी लेके आना पड़ता है, और वो भी पूरा टॉर्च लाइट दे के पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता में कहीं भी बत्ती नहीं है और घर में भी बत्ती नहीं है,
तो पहले से मसाल बना के जाना पड़ा, क्योंकि पानी लेके वापस आने में रात्रि होती है। ऐसे ऐसे जगह भी हाईवे करके, हम तो हाईवे के हिसाब लगाते हैं, लेकिन सब वो करके एकदम रिमोट में, वहाँ पर सुंदर साथ हैं, उनको दर्शन करने जाएं। जो शहरों में मंजिलों में महलों में रहते हैं सुंदर साथ जी को, कि थोड़ा जग गए हैं, तो हम वहाँ जा कर के उनके साथ रहें 2-4 दिन। वैसे भी हॉलीडे होम करके लोग बनाते हैं। तो ऐसे छुट्टियों में उन सुंदर साथ के पास जाए, उनके बैठ से उनके, अगर धान की खेती कर रहे हैं तो उनके 2-4 दिन उनके घर के धान हम लगाएं, उनके साथ खेती में काम करें, बहुत आनंद आता है। और शाम को उनके साथ बैठ करके बंदो सतगुरु चरण को, उतना काम करके आके छोटा सा मंदिर है घर में, और जमुना जी के घाट में अमृत वर्ण पाठ में कितना बढ़िया से राज्य के गुणगान गा के, वो एकदम रिमोट में है। तो ऐसे सुंदर साथी वास्तव में आनंद, जीवन का आनंद ले रहे हैं। और धर्म का सनकादिक बोलते हैं, सनकादिक 5 साल के हैं और कभी उनका परिवर्तन होता नहीं है, और उनके ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि उतना तपस्या, उनके तपस्या के बराबर राक्षस पाप नहीं कमा सकता है। उन्होंने धर्म बचा के रखे हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। तो सुंदर साथ का आनंद जो परम धाम का भी, वो रिमोट सुंदर साथ के पास है, वहाँ प्रेम है। आप जाओगे तो आपको आरती उतारेंगे, सतयुग तो वहाँ दिखता है। तो हम वहाँ तक पहुँचे, उनको गले लगाएं, तो अब वहाँ अब अर्थ लगता है, अचे चरण धरो श्री राज श्याम जी, कदम रखो महाराज पिया, अचे चरण धरो श्री राज। अच्छा चरण, अब सौभाग्य चरण आपने मेरे घर में आए सुंदर साथ, उनकी आरती उतारी जाएगी। वहाँ पता है कि साक्षातनी सेवा की जो हृदय राखे जो मर्म, साक्षात धामधनी स्वरूप सुंदर साथ मेरे घर आए। तो वहाँ से थोड़ा एनर्जेटिक होकर के आए। तो शहरों में जब सुंदर साथ का बैठक होता है तो हम आराम से हृदय से शहरों के बैठक में, सत्संग के बैठक में जाएंगे। तो सत्संग में तो शहरों में तो है, मोबाइल है, टीवी है, ये है, घर से निकलने की क्या ज़रूरत है करके, अब तो प्रत्यक्ष सुंदर साथ के सत्संग जरूरी। हालांकि हम टीवी के माध्यम से, ऐसे माध्यम से ज्ञान तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सेवा जब शारीरिक जब सेवा होना है तो सुंदर साथ, प्रत्यक्ष सुंदर साथ जो है, वहीं हमें कष्ट होता है, वहीं पर। तो हॉस्पिटल में हम कोई बीमारी देख करके थोड़ी ना टीवी में एप्पल खिलाने से वहाँ पहुँचता है। ये तो एक माध्यम है जय ज्ञान के लिए, लेकिन उसका विज्ञान बनाना हो तो प्रत्यक्ष में पहुँचना ही पड़ता है। ज्ञान को विज्ञान तो बनाना है ना। उस देश में साधु संत आवत नहीं कोय, जल कसनी देख के कहूँ न आव न होए। किसी का आना ही नहीं बनता था। ऐसी तो इतने एक चौपाई लालदास जी महाराज रखे, इतने में से पता चलना चाहिए, जब पानी नहीं है तो सब्जी नहीं है तो भी महंगा हो सकता है। जब पानी नहीं है तो जमीन सूखा सूखा है। पानी नहीं, जब संत ही नहीं आएंगे तो सत्संग कहाँ से होगा। जब सत्संग नहीं हुआ तो विवेक कहाँ से खुलेगा। तो अध्यात्म के विकास में, धर्म के विकास में ये भौगोलिक तत्व न होने से भी विकास क्रम बहुत स्लो भी हो सकता है। फिर भी सदगुरु महाराज देखिए, उस बालू में परमात्मा ने तरबूजा दिया ना, रसदार। ऐसे ही बिना पानी के, सब बिना संत के उस क्षेत्र में देवचंद्र जी, सबको चंद्रमा जैसे शीतल देने वाला एक व्यक्तित्व के हम अध्ययन कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्वरूप, अब लालदास जी महाराज धीरे से ऐसे परिवेश से ब्रह्म खोज में, ब्रह्म खोज के राजी महाराज का रिमोट जो है अंदर बैठ करके देवचंद्र जी महाराज को क्या करवा रहा है। एक बेर मतु मेता संग आए हते परदेश। अब ये जो 11, 12, 13 साल का ये समय उम्र हो रहा है, तो आप याद देना, सोशल स्टेटस, सामाजिक व्यवस्था को अगर देखेंगे
तो सामाजिक व्यवस्था में बाल विवाह तो है। तो पुराने ज़माने हमारे में भी कितने अभी तक बुजुर्ग हैं, 5 साल 7 साल में उनकी शादी हो गई है। तो ये बाल विवाह कहाँ से शुरू हो गया और कैसे हुआ, ये तो जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ हुआ है वो इतिहास सबको मालूम है। हम उस तरीके जो पॉलिटिकल सिचुएशन तरफ या सोशल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस समय में ये रीति जो है बाल विवाह का है। तो अब ये जो लड़का 11-13 साल का पहुंचा हुआ है, गांव के हैं, तो वहाँ पर अब कुछ न कुछ बातें तो शुरू जरूर हुई। और उसमें भी देखिए कि उसमें भी देखें एक ही पुत्र है, अभी थोड़ा एज पार होने के बाद मिला हुआ है, तो जरूर माता पिता के लिए ये बेटा, ये बच्चा प्राण है। तो इसको अब वंश चलाना भी गृहस्थियों का धर्म है। तो वो वंशानुक्रम के हिसाब से भी तो माता पिता को तो पूरी तरह देवचंद्र जी महाराज जी के ऊपर जो है पकड़ करके शादी करवा के वंशानुक्रम करना है। और उनका लक्षण जो है मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब माता पिता के आपस में बातें होती है। वृद्धावस्था में मिला हुआ पुत्र 3-3 घंटा तो वो लगाता है परिक्रमा में, ध्यान में डूब जाता है। और उसके हाथ से जब भोजन खिलाया था तो वो कृष्ण के मूर्ति ने दूध पिया था। अब लक्षण तो चिंताजनक है माता पिता के लिए। अब ये घर छोड़ के कहीं सन्यासी बन के न जाए और धार्मिक बन जाए लेकिन आध्यात्मिक न बने, ये टेंशन है। तो अब माता पिता तो चिंतित हैं, इसीलिए अब धीरे से मत्तु मेहता ने इसको अपने पुत्र को थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान दें और व्यवहारिक इंटरेस्ट जगाएं। जबरदस्ती करना तो बनता नहीं, लेकिन थोड़ा उसको आज देखेगा, कल देखेगा, परसों देखेगा। तो मेरा जो एक राज व्यापारी हूँ मैं मतलब मत्तु मेहता जी राज व्यापारी थे। उमरकोट के राजा को राज परिवार में और राज्य में जो जो ज़रूरत होता है उसको कच्छ देश से मतलब कैपिटल भोजनगर कच्छ देश से अपने ऊँट में लाद लाद करके सामान ले आना और राज्य में मतलब पार्टी को देना, राज्य को देना, बड़े बड़े सरकारी एजेंट में देना। ये बहुत बड़े राज व्यापारी थे, धन बढ़िया से कमाए हैं। इसीलिए ये तो काम किए बिना भी बैठे बैठे खाए मेरा एक पुत्र, उतना पर्याप्त संपत्ति है, लेकिन सन्यासी न बने, छोड़ के न जाए, घर में बैठे खाए आराम से, शादी करे और बढ़िया से घर में बहु संतति करे। कमाने की जरूरत नहीं, हमने काफ़ी कमा रखा है, लेकिन सन्यासी न बने। अब मुख से बोलना बनता नहीं, अंतर में पीड़ा है। अब इसको खाली मन शैतान का घर, इसीलिए अब माता पिता सलाह करके अब इसको कैसे इंटरेस्ट जगाएं, तो थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाने से काम बनेगा करके अब एक दिन सलाह करके, बेटा चल तू अब 12-13 साल का भी हो गया, बाहर दुनिया भी घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, और मेरा व्यापार धंधा भी देख ले। आखिर तो तू हमारा एक ही लड़का है, हमारा वृद्धावस्था तो तुम्हारे हाथ में, व्यापार धंधा भी तो देखना पड़ेगा करके प्रेम से उनको साथ में ले आए। तो यहाँ लालदास जी महाराज एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते परदेश, मतलब अपने गांव से दूर चले गए, दूसरे गांव, दूसरे शहर, वो है कच्छ देश। अभी का गुजरात का एक स्टेट, एक प्रांत कच्छ, गुजरात का भी पश्चिम छोर में कच्छ बोलते हैं, वहाँ पहुँचे। इस बार राज्य की कृपा से हम सारा प्रचारक 1-2 साल पहले हम 30-35 प्रचारक उस कच्छ के सतगुरु महाराज जहाँ जहाँ हो गया, वहाँ उमरकोट तो पहुँच नहीं पाए, लेकिन वहाँ से जब आज के जो भारत के बॉर्डर जो है वो जगह जगह वहाँ सुंदर साथ हैं कच्छ देश में। कच्छ में सुंदर साथ जी हैं, बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी है। तो सभी सुंदर साथ अपनी जगह प्रेमी हैं, लेकिन हम वहाँ जा गए तो सुंदर साथ जी ने बहुत सेवा की थी। 30-40 जना के जमात को घर घर ले जाके भजन कीर्तन। तो
तो वहाँ सुंदर साथ जो है, आखिर सदगुरु महाराज का चरण पड़ा हुआ है ना। हाँ, तो वो कच्छ देश में भुजनगर में आज भी छोटा सा मंदिर है, और वहाँ दूर दूर से सुंदर साथ दर्शन करने जाते हैं, जहाँ सदगुरु का चरण पड़ा हुआ, सदगुरु माता पिता का घर, गुरु हरिदास जी का घर का एरिया आज भी सुंदर साथ में सुरक्षित रखे हैं। तो वहाँ उस कच्छ देश में एक बेरा मधुमेता संग आए हते परदेश, उसको बोलते हैं, यहाँ परदेश शब्द दिया हुआ है। तहाँ देवरे साधु बहुत देखे बीच विदेश। देखिए ना, बोलते हैं कि अजिंगर का आहार जो है वो दैव पहुंचा देता है। बोलते हैं अजिंगर बैठे बैठे उसको खाने को मिलता है। परमात्मा सृष्टि में विचित्र विचित्र है। देवचंद्र जी महाराज को ब्रह्म खोज में, और गांव में शहर में सबको ढूंढ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, वहाँ पर कोई उत्तर क्या देते हैं, लेकिन अंदर में आत्म तसल्ली नहीं हो रही है। उम्र भी कम है, लेकिन अंदर का तत्व ही काम कर रहा है। तो पिताजी ने तो ले आए थे, व्यवहार दिखाऊं और व्यापार के कुछ संकेत दूं, और उनका जो है कुलगुरु हरिदास जी का, मधुमेता का कुलगुरु हरिदास जी, वो वैष्णव परंपरा में हरिदास जी के गुरु, वो भुजनगर में रहते थे। तो जब भी वो उमरकोट से व्यापार के लिए जब कच्छ देश आते थे तो कैपिटल भुजनगर के आगे गुरु के दर्शन करते थे, और गुरु के पास सत्संग करके वहीं से व्यापार धंधा करके फिर वापस जाते थे। तो अपने व्यवहार में भी उन्होंने पूरा, देखिए यही संस्कार है। ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज उस उनके घर बुद्ध अवतार प्रकट नहीं हुए, तो हम भी घर में अच्छे सदस्य बने, ऐसा हो लगता है तो धर्म के आधार पर ही होगा। धर्म को साथ लेके जाएंगे तो सदस्य भी आनंददायी हो जाएंगे। मधुमेता पूरा गुरु भक्ति हैं, गुरु भक्त हैं। हरिदास जी के पास आना और प्रणाम करना, वहीं भोजन करना, इस तरह से। व्यापार तो हम भी करते हैं, आज अपने व्यवहार में देखिए, हम भी व्यापार बिजनेस बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे हम घर से निकलते हैं व्यापार के लिए, जैसे ही हम निकलते हैं जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ पर पहला दिमाग में कहीं मंदिर है, अपने प्रणामी मंदिर है करके, कोई सुंदर साथ हैं उस शहर में जहाँ हम जा रहे हैं, ऐसा खोजी होती है अंदर। होती है तो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अपने को देखना, आखिर जाना है, बैठना है, तो पहला सुंदर साथ हो ना हो, लेकिन थॉट्स तो पहुँचे, वहाँ सुंदर साथ है क्या कोई जहाँ हम पहुँच रहे हैं, या मंदिर है क्या, कोई सत्संग कुछ है क्या, पहला प्रेफरेंस वहाँ दें। भले ही जहाँ पर हम जा रहे हैं उससे 3 किलोमीटर दूर में होटल है और 8 किलोमीटर दूर में सुंदर साथ है, तो सुंदर साथ के पास संपर्क करें। हाँ, एक सुंदर साथ है। जैसे हम खोजी करते हैं ना, धर्म बचना, धर्म रक्षते रक्षिता। हम जब कॉलेज में थे तो एनसीसी कैंप जो है बाहर ले गए थे, और 3-4 दिन का ट्रेनिंग में हम गए थे कैंप, और मैं कैप्टन, और जाना ही पड़ेगा, और अपना तो भोजन का तो कोई हिसाब किताब बनेगा ही नहीं। तो हमने जो भी, अब सूखी रोटी भी हम ले गए तो कितना दिन टिकेगा, तो फिर भी अपना जो है थोड़ा मोड़ा काजू किशमिश वगैरह ले गए थे। लेकिन वहाँ सुबह से शाम तक वो एक्सरसाइज और वो बंदूक को खोलना बंद करना, वो फायरिंग करना, ये सब बस मेरा तो 1.5-2 दिन में ही, जैसे यहाँ पर ज़्यादा प्रोग्राम रहता है 1.5 GB ख़त्म हो जाता है ना, ऐसे ही मेरा 1.5 GB ख़त्म हो गया। मेरा नेट ही चलना बंद हो गया। तो वहाँ पंजाबी थे जो कमांडर साहब, तो मेरा तो कोई बंदूक तो उड़ता ही नहीं हाथ से। अब हम तो गए नहीं, पैरेड में गए नहीं। अब खोजी हुई कैप्टन ही कहाँ गए, तो बोले कि फिर आया वो सर आया क्वार्टर में, क्या हो गया था अधिकारी,
नहीं मैं भूखा हूँ। तो भोजन क्यों नहीं करता है? मैंने कंठी दिखाया, हम प्रणामी हैं, हम बाहर भोजन नहीं करते। तो फिर आए क्यों? मैंने ले आए क्यों? हमको ले आए क्यों? मैंने बोला था मैं बाहर मेरा भोजन नहीं जमता। तो वो बहुत गुस्सा में आ गया, आई विल किक यू आउट, वेलकम। जब मेरा वो एक जब आशा उसने देखा तो गया गुस्सा, और खाता नहीं। तो फिर आगे पीछे के अधिकारी वो नहीं, वो नहीं खाता है। अरे खाता ही नहीं है, नहीं खाता। अब उनको भी चिंता हुई, तो ये डुअर्स एरिया में ले गए थे। तो आया फिर कमांडर, मैं तेरे को दिन में 3 घंटा का छुट्टी दे दूं तो कहीं भोजन की व्यवस्था करेगा, खाएगा? वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, आप 3 घंटा छुट्टी दे, मैं एक व्यवस्था करूँगा। तो जा 3 घंटा, तो जहाँ भी हो जैसे भी तेरे व्यवस्था को खा के आ। जैसे मैं बाहर निकला, 3 घंटा समय, अब घुमा इधर उधर, सुंदर साथ का घर है क्या कहीं, 5000 सुंदर साथ मुझे मिल गया, और पूरा सुंदर साथ बैठा और बातचीत किया, अपना गुरु भक्ति का परिचय दिया, हम ऐसे ऐसा है परिचय, जैसे कैंप में आया तो खुश हो गए सुंदर साथ। और दाल भात रोटी सब्जी सुंदर साथ के घर से इतना खाया, पूरा पेट भर के आया। और आकर सर बहुत बहुत धन्यवाद, आई मैनेज्ड। क्या हुआ? मेरा गुरु का भक्त सब यहाँ मिले मेरे को, तो गुड, ओके। तो अब मुझे 3 घंटा टाइम डेली, तो 2 दिन और था। तो मैंने कैंप भी सक्सेस हुआ, राज्य ने व्यवस्था भी कर दिया। सुंदर सा जी, हम क्या बोलते हैं ना, क्या करें, मरने ही तो अवस्था हुआ, इसलिए अब धर्म छोड़ दिया। ले, परीक्षा तो वही, मरने के समय में यहाँ मरे भी ना तो मूल मिला में उठेंगे भी नहीं। हाँ, इतना तभी तो राज्य सुरक्षा, तभी तो व्यवस्था हुआ। तो राज्य भी तो देखते हैं ना। परीक्षा मतलब क्या है? शरीर छोड़ने अवस्था जो, वही परीक्षा है। इसलिए तो देह, प्राण जी ने क्या, तो देह बुद्धि दे करके इनको आत्मबुद्धि दे दो करके आकाशवाणी हुई थी, महावाक्य। तो सुंदर साथ जी, व्यापार धंधा सब हम करें, टूर में जाएं, सब कुछ है, धर्म को साथ में ले जाएं। अब बोलेंगे कोई सुंदर साथ नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपका जिम्मेदारी है कि मैं मेरा धर्म को नहीं छोड़ूंगा, व्यवस्था करने का काम राज्य। तो ज़्यादा ज़्यादा भूख रखेगा, कहीं भी फल तो मिलेगा ना। फल में भी केला तो फिर भी 12 महीने मिलता है। अब आप 2 दिन 5 दिन के बाद 6 महीना बाद जाना पड़ता है। तो 6 महीने बाद जाने का उद्देश्य क्या है? व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, वो तो होगा ही। सुंदर संसार की चीज सामर्थ्यवान है कि राज्य सामर्थ्यवान है? विश्वास करीने दौड़े तातन फल ले चेते। मत्तु मेहता अपने व्यापार में इतने बड़े व्यापारी है, जब बाहर जाते हैं तो गुरु के घर रुकते हैं। अब हमारे सुंदर साथ कभी भी क्या बोलते हैं, मंदिर में खाना, तो बोलते हैं मंदिर में भोजन करना, सुंदर साथ घर में भोजन करना हिचकिचाते हैं। होटल में दबा के खाना हिचकिचाते नहीं, जहाँ शर्म आना है वहाँ तो शर्म नहीं आती है। मंदिर में खाने में डरते हैं, बोलते हैं मंदिर में तो दान आया हुआ, हम ही दान देते हैं और वो हम खाएं, दानी बन गए। दानी तो परमात्मा ने दिया, इसलिए परमात्मा ने किसी को देने के लिए आपको दिया हुआ है। गुरुजी मंगलदास ने कहा है, अगर 1000 रुपये भी दिया हो तो 1 रुपये दिया समझो तो तुमको अहंकार नहीं आएगा। तो कितने सुंदर साथ मंदिर में भोजन करने में शर्माते हैं, कितने तो फिर इतने शर्माते हैं कि साल भर में 50 रुपये नहीं रहते, वो साल भर 600 को खाता है मंदिर में। मंदिर में खा करके चल देते हैं, और होटल में खाना हो तो 500 रुपये प्लेट का दे के खाते हैं। वो 500 रुपये की जगह में भले ही 200 रुपये दो, लेकिन मंदिर में खाओ। मंदिर, मैं तो कहता हूँ मंदिर में दबा के खाओ, और मंदिर में दबा के दो। जैसा खाए अन्न वैसा है मन, आप ही बोलते हो ना, जैसा खाए अन्न वैसा है मन। तो होटल में जो गुरुजी ने क्या बोला सूक्ति में, होटल के खाना में सफाई होती है लेकिन पवित्रता नहीं होती है। पवित्रता
मंदिर में जो बना हुआ राज जी को भोग लगता है, और मंदिर में दान देने वालों को भावना से ही मंदिर करके दिया हुआ है, तो मंदिर में परमात्मा रहते हैं। हमारा कोई जातिवाद लिंगवाद नहीं है, परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा ने समझा हुआ तो जैसे भी अन्न पवित्र हो गया ना, वहाँ पर कहाँ पर मंदिर के भाव, वो तो भी धर्मादा का खाता थे, अपने जो धर्म का अंश है उससे देते। तो पहले अंकुर ये क्या धर्म का अंकुर में आया, तो अपवित्र कहाँ है मंदिर का खाना, उसमें भी भोराज जी को भोग लगता है। तो वो अन्न खा करके व्यापार धंधा के लिए हम बाहर निकले। ऐसे सुंदर साथ के जा करके उनसे जो प्रेम से रखे वो भोजन दे देते हैं, और भले ही वो पैसा ना दे, तो वहाँ जो देना है तो सुंदर साथ जी को प्रणाम करके प्रेम से आपने बहुत 2 दिन आपके घर का बहुत आनंद आया। अब ये चलो ये आपका भोजन का तो ऐसा स्वभाव होता है, सुंदर साथ मानेंगे ऐसा, लेकिन आप हिसाब लगाना, आप 2 दिन यहाँ रुके, आप बाहर को होटल का पैसा बच गया, तो आपको 500 रुपये अगर पैसा बच गया, तो वो 500 रुपये आकर के आप अच्छे जगह में डोनेशन दीजिए, कहीं मंदिर में, कहीं गरीबों को, या कहीं भी उसको कहीं फल खरीद के किसी को कहीं अच्छे तरह से दे दो। तो यही अपने व्यवहार जो है हमें ब्रह्मानंद का एहसास कराता है। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीने की कला है, धार्मिक जीवन जीने की कला है। ये जो होश में आए सुंदर साथ को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए बात है, जो जिनका एकदम पूरी तरह अगर ढक्कन खुला ही नहीं है तो टाइम लगेगा, अभी तो बात भी नहीं समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिड़की से झांक रहे हैं तो उनको दरवाजे से देखने के लिए बात कर रहे हैं। तो व्यवहारिक पक्ष देखिए कि मत्तु मेहता आए हते परदेश, तहाँ देहुरे साधु बहुत देखे बीच विदेश। जो कच्छ देश आ रहे हैं, लड़का को लेके आए। अब हुआ क्या, लाए थे व्यापार धंधा देखेगा करके। अब छोटा है तो आपने थोड़ा जाने के लिए बोला कि पिताजी गुरुदेव ये मेरा लड़का थोड़ा यहाँ रुकेगा और ये सब इधर उधर देखेगा, और मैं थोड़ा अब 2-3 दिन तो घुमाए अपने बीजी से, कहाँ कहाँ क्या क्या सामान मिलता है जो भी है, लेकिन अब स्पेशल जगह जाना है तो वहाँ तो अब लड़का को क्यों ले जाऊँ, ये बैठे गुरु के पास करके छोड़ के चले गए। अब इसी मौका में देवचंद्र जी ने दिन भर में तो सारा साधु संत कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसा कैसा मंदिर है, क्या क्या चर्चाएं होती है, रामायण भागवत कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, साधु बहुतों मिले, पूछे, हृदय में ऐसा लगा कि हाँ यहाँ साधु संत, मेरा प्रश्न का जवाब यहाँ मिलेगा। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊँ कक्षा में। अब ये प्रहलाद दास महाराज ने बिल्कुल उतना संकेत दे करके अब ये आए, और 13 साल का उम्र है लगभग, घर वापस गए और पिताजी वापस गए। अब तो 13, 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में घर से निकलते हैं, पूरी तरह निकलेंगे घर से, फिर दोबारा वापस जाएंगे नहीं। लेकिन अब ये जो समय है 4 साल, आप विचार करो देवचंद्र जी महाराज का ये जो टीन एज का समय है, 13, 14, 15, 16, 17, ये टीन एज का जो समय है, आप विचार करिए घर में कैसे रहे होंगे। अब इनका टीन एज में तो अब शादी को तो बिल्कुल अब तो एकदम मुख में आ गया है प्रोग्राम। अब तो चाचा जी भी आकर के, भतीज ए भतीज, इस तरह से मंदिर में परिक्रमा का जीवन बीतेगा भाई। अब भांजा, मामा भांजा कैसे हैं। और जब माँ बाप से काम नहीं बनता है तो माँ मामा को बोलेगी, भाई को बोलेगी तेरा भांजा को समझा। तो फिर मामा इनडायरेक्ट तो प्यारा संबंधी है मामा, तो लवली शब्द ही नरम है। और काका जो है थोड़ा 2-4 लात लगा सकते, मामा को तो लात भी लगाना है, तो भांजा तो हाथ जोड़ के ही काम बनाना होता है भांजा के साथ। तो अब मत्तु मेहता के घर में चाचा भी आने लगे, मामा भी आने लगे। तो अब सब देवचंद्र जी महाराज को इनडायरेक्टली तहाँ जाए के खोज करूँ पाऊँ परमेश्वर तिन से, हृदय में पूरा निवृत्ति परक भाव है, और सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, पूरा प्रवृत्ति। अब यहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का झगड़ा शुरू हो जाता है। घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग, दूनी से बैर रहे, उन्हें देखे ला लगे आग। पूरा व्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है। लालदास जी महाराज ऐसे शब्द यहाँ प्रयोग किए हैं, घर में खटपट रहे। 13 साल का उम्र का है, और सामाजिक व्यवस्था, बाल विवाह की बात है, शादी करनी है, ये है वो है।
तो अब घर में खटपट है, खटपट शुरू हो गया। लड़का बोलता है शादी नहीं करूँगा, और माँ बाप बोलते हैं फिर तो काम ही नहीं, फिर जब धरती में आए क्यों? लड़का बोलता है फिर बुलाए क्यों? आप इसके आगे आप ही कल्पना करना, आप एकदम प्रैक्टिकल करना। आपके घर में आपका लड़का है, एक ही लड़का है, शादी नहीं करूँगा, संन्यास लूँगा, बाल मुंडन करूँगा, ऐसा बोलेगा, शपथ कपड़ा पहनेगा, तो बोलेगा पैदा मैं तो मुर्दा हूँ, मैं आग बत्ती दाग बत्ती दे। ये इतना आसान नहीं जितना, इसीलिए मैक्सिमम संत जीवनी आप देखिए घर से भाग के ही बचे हुए हैं। संसार में लड़ करके कोई नहीं बच सकता, भाग करके। इसीलिए है ना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल आगे ना कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। माया के 13 हथियार है, कोई ना कोई हथियार माया लगाएगी, या तो काका से आएगा, या तो मामा से आएगा, या तो पिता से आएगा, या मित्र से आएगा, कहीं ना कहीं आकर के ये संसार में फंसाने वाला काम होगा ही। मैक्सिमम संत जो है इसमें से निकलना है तो भाग करके ही निकले। अब सदगुरु महाराज का भी लक्षण ऐसे ही दिखाई दे रहा है, घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, और दुनी से बैर रहे। अब इन दुनी से मतलब दुनिया में भी अभी क्या वो दुनी शब्द है क्या, वो राजा, देश के मंत्री। दुनिया कौन है? काका मामा चाचा, ये जो रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन, ये खून संबंधी वाले, इनके बात बोल रहे हैं दुनी से बैर रहे। ये माता पिता के बात सुन करके हैरान हो जाते हैं, आज भी शादी कर, कल भी शादी कर, परसों भी शादी कर, ये। और उन्हें देखने लगे आग, अब तो ऐसा लग रहा है कि अग्नि के अंदर मैं बैठा हूँ, ऐसा होने लगा। दई शिखापन बहुत का, देवचंद्र जी महाराज को उपदेश देने वाले बहुत है। शिखापन ये भी उपदेश, उपदेश क्या होगा आप विचार करो, आप ही विचार करो अपने पुत्र को क्या उपदेश, जो ऐसा तो बैरागी होना चाहता है, आप क्या उपदेश देंगे उसको? बेटा वृद्धावस्था में कौन देखेगा, और तेरे को भी, हम तो मर जाएंगे, तेरे को अकेला जिंदगी में कौन पानी पिलाएगा, अकेला जिंदगी में रस आएगा? बहुत बहुत उपदेश दिया। और हमको, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लेते हैं, हम भी तो आज सन्यासी होकर के निकले हुए हैं, हमें भी कम समझा है क्या परिवार ने, मामा ने, काका ने? इसलिए हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, शिखापन तो बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है। मेन शिखापन है उपदेश। शिखापन मतलब उपदेश। भाई वृद्धावस्था में पानी कौन पिलाएगा? और हम देखते हैं चार लड़का 4 लड़की, व्यवहार में हम भी देखते हैं 4 लड़के जो थे बहू ने आके ले गए, और 4 लड़की थी दामाद ने लगे। लास्ट में तो पूछते हैं कौन कौन है घर में, वही 2 जाना बोलते हैं। कौन कौन है घर में? वही 2 जाना। वही 2 जाने मतलब क्या है? जो पहले भी वही 2 है, अब बीच में कुछ आए और वो भी चले गए, वही 2 ही। सन्यासियों जब है तो उनका तो पानी पिलाने वाले 50 शिष्य देखते हैं, और जो पानी पिलाने के डर से जो बैठे उनका तो एक भी पानी पिलाने नहीं मिलता है, बगल वाला आगे पिलाना पड़ेगा। ये सिर्फ तो दुनिया है। तो सन्यासियों को नहीं डरना चाहिए। अरे लक्ष्य किसको बनाए हुए हैं, बात वो है सुंदर साथ जी। इसीलिए यहाँ सदगुरु महाराज का शिखापन के बाद इसलिए कर रहे हैं। ऐसा मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थ से परमात्मा का नहीं बनता, ऐसा भी नहीं है। यहाँ चित्तवृत्ति की बात पर है। वही देवचंद्र जी बाद में बिहारी जी जन्म लेते हैं, सदगुरु के ही शरीर से बिहारी जी का जन्म होता है, वहाँ भी तो आ रहा है। इसीलिए लेकिन यहाँ जो समस्या जो है कि इस तरह से उपदेश आता है दई शिखापन बहुत का। लेकिन क्या हुआ, कर थके सब कोई। उपदेश करते करते उपदेश देने वाले थक गए, लेकिन सदगुरु महाराज ने अपना लक्ष्य को, अपने सिद्धांत को उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और थके क्यों? ए फिराए ज्यों फिरे। देवचंद्र को क्या करने से इसका दिल संन्यास निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग में आएगा, ये उपाय। ए फिराए ज्यों फिरे, ये क्या करने से इसका निवृत्ति परक हुए फिरे हुए बुद्धि को प्रवृत्ति तरफ आ जाए। ये फिराए ज्यों फिरे, कहे समझावे सोए, उस भाषा से समझाए। इसका मतलब साम दाम दंड भेद सब अपना है। गाली भी की, फुसलाए भी, प्रलोभन भी दिखाया, सब उपाय किया, लेकिन देवचंद्र जी माने नहीं। इसलिए देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूँ विदेश, अब तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं विदेश में जाऊं और मैं अपनी साधना को, अपने ब्रह्म खोज को आगे बढ़ाऊं।
इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, तहाँ जाए के खोज करूँ कोई मोहे दे उपदेश, वहाँ मुझे कोई उपदेश दे। जीवन में एक उपदेशक होना जरूरी है, जीवन में एक आदर्श पुरुष होना जरूरी है। अब देवचंद्र जी महाराज इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज 40 नंबर चौपाई तक हम पहुँचे हैं प्रकरण दूसरा का, और हमने प्रारंभ किया था चौपाई नंबर 36 से, और 35, 36, 37, 38, 39, 40 को करके आज हम यहाँ तक पहुँचे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। आप लोगों शायद आनंद ले रहे होंगे, और बीच बीच में जो भी प्रसंग आता है, गुरु प्रसाद जी जो निर्णय जो हृदय में निश्चित है उस चीज़ को भी मैं आपको पास प्रस्तुत करता जाऊँगा। और साथ दें, आप लोगों की उपस्थिति ही हमें आनंद देता है। तो हृदय अन्य सुंदर साथ को भी जुड़ें, और हम सदगुरु महाराज के साथ साथ चल रहे हैं। बहुत आनंद आएगा। बहुत लंबी यात्रा है, अभी तो सेवा पूजा शुरू नहीं हुआ है। आगे आगे हमारा किस तरह से धर्म हमारे कान तक, हमारे घर तक पहुंचा हुआ है, सदगुरु किस तरह से हमारे घर तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जानना, सीखना, समझना जरूरी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। दई शिखापना बहुत का, दई शिखापना कर कर थके सब कोए, कर कर थके सब कोए। ए फिराए ज्यों फिरे, ए फिराए ज्यों फिरे, कहे समझावे सोए, कहे समझावे सोए, कहे समझावे सोए, कहे समझावे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।